हाय पाल, वेलकम टू स्टोरीज विद द स्कैरी मैन। आई एम योर होस्ट अक्षत पाल। आज की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि ध्रुव के साथ हुआ था। एंड इस स्टोरी को सुपर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। सो लेट्स बिगिन। हाय, मैं ध्रुव हूँ और मेरे साथ जो ये घटना हुई वो सुनने में थोड़ी इम्पॉसिबल लगती है, और अगर ये चीज मेरे साथ हुई ना होती तो शायद मैं यकीन भी ना करता। तो बात है उस दिन की जब शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तब वो पार्क में खेलते हुए मुझे एक नया चेहरा दिखा। वो चेहरा हमारी उम्र के एक लड़के का था। वो थोड़ा डरा और शर्माया हुआ लग रहा था एंड वो हमें खेलते देख खुश हो रहा था। मैं बचपन से ही थोड़ा खुश मिजाज और सोशली एक्टिव हूँ, तो मैं उसके पास गया और बात करने लगा। तब मैंने पूछा कि क्या उसकी फैमिली यहाँ नई नई रहने आई है, तो उसने रोबोट की तरह जवाब दिया, हाँ। फिर मैंने उसके साथ काफी देर चलते चलते बात की और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, जिससे वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया। एंड फिर अगले दिन जब स्कूल से लौटा तो मेरी पार्क में देव से अगेन मुलाकात हुई। एंड ऐसे ही धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होती रही और फिर मैंने देव को अपने दोस्तों से मिलाया। तब उसकी दोस्ती हम सबसे हो गई एंड हम लोग साथ में खेलने लगे। वो लगभग एक महीने में मेरा ऐसा दोस्त बन गया जैसे मैं उसे बचपन से जानता हूँ। फिर अचानक एक दिन देव ने बताया कि उसकी मॉम डैड हरिद्वार जा रहे हैं एंड उसका घर एक हफ्ते के लिए खाली है। तो इसने इस मौके पर अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है एंड लिमिटेड लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया है। और उसने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट भी की कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। तो मैंने उसकी बात की रिस्पेक्ट रखते हुए ये बात किसी को ना बताई। एंड जब शाम को पार्टी के लिए उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा तो रियलाइज हुआ कि सबसे पहले मैं ही आ गया। एनीवेज मैंने उसे आवाज लगाई एंड जैसे उसने दरवाजा खोला तो मैं काइंड ऑफ शॉक हो गया, क्योंकि उसका घर पूरा खाली था। ना कोई फर्नीचर, ना कोई बेड और ना ही कोई रसोई में बर्तन। तब मैंने देव से पूछा कि उसकी फैमिली यहाँ कैसे रहती है। तो ये बात सुन देव थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, क्या ये सब रहने के लिए जरूरी है? ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था। थैंक यू ध्रुव, तुम हमेशा मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि तुम दूसरों की बहुत मदद करते हो। एंड फिर देव की बातें सुनते हुए मेरी आंखों के सामने धुआं धुआं सा छाने लगा। मेरा सर तेजी से चकराने लगा और तब अजीब आवाज में देव बोला, सो जाओ ध्रुव और घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस कुछ टाइम के लिए तुमसे तुम्हारी बॉडी उधार चाहता हूँ, क्योंकि ये देव की बॉडी को लौटाने का समय आ गया है। जिसके बाद मेरा पूरा विजन ब्लर हो गया और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जिसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बड़ी तेज दुख रहा था। मैंने चारों ओर अपार्टमेंट में देखा पर मुझे देव कहीं ना मिला। फिर जैसे तैसे उठकर मैं अपने घर की तरफ आया और घर आकर बड़ी हड़बड़ाहट में अपनी मॉम को बात बताने लगा। बट इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली कि मैं मेले से इतनी जल्दी क्यों आ गया। तो मैंने कंफ्यूजन में बोला, कौन सा मेला? तब वो बोली, दशहरे का मेला। मैंने मन में सोचा कि वो तो अभी 6 महीने बाद है। जिसके बाद मैंने मॉम का फोन लिया और तारीख देखी, 12 अक्टूबर। व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है? 6 मंथ हो गए देव की पार्टी को एंड क्या मैं पिछले 6 महीने से देव के अपार्टमेंट में था? दिस इज नॉट पॉसिबल। तब मैंने मॉम को बताने की कोशिश की बट ऑब्वियसली वो ना मानी। जिसके बाद जब मैंने ये बात का अपने दोस्तों के साथ जिक्र किया तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया वो सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग बोले कि वो तो किसी देव को नहीं जानते। तब मुझे समझ न आया कि वो देव के साथ खेलकर भी देव को कैसे भूल सकते हैं। बट मुझे इतना तो समझ आया कि पिछले 6 महीने से देव ध्रुव बनकर घूम रहा था और अब मुझे नहीं मालूम कि वो देव कहाँ गया और किसके 6 महीने उधार लेकर जी रहा होगा। एंड इस स्टोरी से हमें यही समझ आता है कि नए दोस्तों के लिए कभी अपने पुराने दोस्तों को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे दोस्त का कोई नया दोस्त बनेगा तो तुम खुद जान जाओगे। सो थैंक यू गाइस ध्रुव का ये पैरानॉर्मल किस्सा सुनने के लिए, और अब आशा करता हूँ कि तुम लोग लाइक और शेयर कर दोगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो शॉर्ट से आ जाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।